नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तुला राशि जुलाई माह 2020 मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। तुला राशि के जो जातक होते हैं, तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। शुक्र हमारे जीवन में दाम्पत्य सुख के कारक होते हैं, यानी मैरिड लाइफ के सुख के कारक होते हैं। शुक्र ग्रह हमारे जीवन में लग्जरी, राजसी ठाठ बाट और रहीसी का एक प्रतिनिधि कह सकते हैं कि शुक्र ही होते हैं। इनके अंदर एक जन्मजात एबिलिटी होती है, योग्यता होती है। ये परिस्थितियों को तौलते हैं और उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को उस परिस्थिति में ढाल लेते हैं। इन्हें कई बार कठिनाइयों का जीवन भी जीना पड़े तो यह सहजता से जी लेते हैं। ये तुला राशि वालों के अंदर जन्मजात एक योग्यता है। जैसे चार पैर वाले जो जानवर होते हैं ना, इन्हें यदि आप पैदा होते ही पानी में डाल देना तो ये तैरना जानते हैं। इन्हें जन्मजात ज्ञान होता है, पानी में तैरने की कला होती है। ठीक वैसे ही तुला राशि वाले जातकों के जीवन में भी इस तरह की योग्यता पाई जाती है। गोचर ग्रह स्थिति को देखें तो तुला राशि वालों के जीवन में तृतीयस्थ देवगुरु बृहस्पति और केतु की युति बनेगा। चतुर्थ भाव में देवगुरु शनि ग्रह विचरण करेंगे मकर राशि में। अष्टम भाव में शुक्र ग्रह विचरण करेंगे और नवम भाव में सूर्य बुध राहु विचरण करेंगे। अब ऐसी स्थिति में देखा जाए तो राशि के स्वामी अष्टम में चले गए और अष्टम में जब लग्नेश प्रवेश करते हैं, लग्नेश होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि अचानक धन प्राप्ति का योग, यानी तुला राशि वालों को जुलाई माह में अचानक बड़ी अमाउंट की प्राप्ति हो जाना, धन की प्राप्ति हो जाना, रुके हुए या एक होल्ड प्रोसेस जो होता है वहाँ पर फंसा हुआ जो काम होता है वो जुलाई माह में आपका निकलेगा, आगे बढ़ेगा। पराक्रम आपका बेहतर रहेगा और जितना ज़्यादा पराक्रम करेंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, उस मेहनत का आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए जुलाई माह बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। शनि ग्रह चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे और चतुर्थ भाव से तृतीय दृष्टि छठे भाव में पड़ेगा। वैसी स्थिति में छठा जो भाव होता है, यानी कि कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें आप मित्र तो समझेंगे मित्र, लेकिन वो अंदर से वो आपके विरोध में काम करेंगे, आपके अगेंस्ट काम करेंगे, आपके अगेंस्ट एक षड्यंत्र कह सकते हैं, उसका निर्माण वो कर सकते हैं। तो आपको सावधान रहना होगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर से आपको अपने आप को बचाना होगा। कुछ ऐसी छोटी मोटी कई बार गलती हो जाती है और आप उसके लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो उस चीज़ से बचना होगा। कर्ज हो सके तो कम करें, कम लें। ये कर्जे आपके लिए आगे तनाव बना सकते हैं। माता पिता के साथ में आपको संबंधों को मजबूत बनाना होगा। खासकर मैं कहूँगा कि पिता के साथ में आपको अपने रिलेशन को बेहतर बनाए रखना होगा। पिता के साथ जब आपके रिलेशन बेहतर होंगे तो इससे आपको आपके भाग्य में ताकत मिलेगी, भाग्य आपका बलवान होगा। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, यानी कि भाग्य को ही सर्वोपरि बताया है, सबसे ऊपर भाग्य। भाग्य जब आपका बलवान होता है तो आपके अंदर यदि योग्यता थोड़ा कम भी है ना, तो भी आप आगे की पंक्ति में जाके विराजमान होते हैं, बैठाया जाता है, क्योंकि आप भाग्यशाली हो। और कई बार आप देखेंगे कि आपसे भी योग्य व्यक्ति, आपसे भी श्रेष्ठ व्यक्ति आपसे 4 लाइन पीछे की पंक्ति में होता है। क्यों? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसका भाग्य खराब हो गया। अब जब उसका भाग्य खराब हो गया तो वो 4 लाइन पीछे होता है। आपका भाग्य अच्छा है, योग्यता आपकी कमज़ोर है, लेकिन फिर भी आप फर्स्ट श्रेणी में, फर्स्ट पंक्ति में आप अपने आप को पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भाग्य को बनाए रखने के लिए पिता के साथ में आपको अपने रिलेशनों को बेहतर करना होगा। व्यापारिक गतिविधि को
संचालित करने के लिए आपको जागरूक रहना होगा, एक्टिव मोड में रहना होगा। बेहतर प्रदर्शन करते रहने के लिए, बेहतर प्रदर्शन के लिए आपको निरंतर प्रयासरत रहना होगा। तुला राशि वाले जातक लंबी दूरी यात्रा कर सकते हैं। धार्मिक यात्रा का भी यहाँ पर अवसर बन रहा है। अचानक धन लाभ का योग बनेगा। जुलाई माह में कुछ ऐसे आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, यानी कि पूर्वाभास योग बन रहा है, यानी कि आप कल होने वाली घटना को आज बताएंगे कि कल हो सकता है ये घटना घटे, और वैसा ही ठीक घटना घट जाएगा। पूर्वाभासी रहेंगे, मेहनत करेंगे। आध्यात्मिक एक विश्वास का कमी रह सकता है, यानी अध्यात्म के प्रति आपका एक विश्वास जो होगा वो थोड़ा सा कमजोर रहेगा। पूजा आप कर तो लेंगे, लेकिन आपको अंदर से जो है ना उस पूजा में भरोसा नहीं होगी। ये गोचर ग्रह स्थिति है, और गोचर ग्रह स्थिति में कई बार ऐसे परिणाम, ऐसे प्रभाव हमारे जीवन के अंदर बनते हैं। उन प्रभावों से हमें बचना होगा। यानी कि आप जब भी पूजा करें तो सकारात्मक होकर के करें और पूर्ण निष्ठा से करें। और जब हम पूर्ण निष्ठा से करते हैं तो हमें उसका लाभ होता है। कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी पूजा यदि की जाए तो पूरी श्रद्धा से की जाए, और जब श्रद्धा से की जाती है तो उससे हमें लाभ मिलता है, फायदा होता है, मानसिक शांति मिलती है, आध्यात्मिक विकास होता है, और हम अपने जीवन को सुदृढ़ बनाते हैं, ताकतवर बनाते हैं। हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को शांत करते हैं। दैवी कृपा, दैवी शक्ति संपन्नता हमारे जीवन में प्राप्त होता है। कई बार हम धन प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। मेरा मानना है कि यदि हम दैवी शक्ति संपन्नता की प्राप्ति करें, वो भी हमारे जीवन में धन से कम नहीं होता, क्योंकि धन से भी हम एक बेहतर उपभोग अपने जीवन में करते हैं, और दैवी शक्ति संपन्नता से हमारा अंतःकरण शक्तिशाली होता है, ताकतवर होता है, और हम जहाँ से जाते हैं, जिस रास्ते से जाते हैं, वो रास्ता सकारात्मक होता चला जाता है। हमारे अंदर एक ऑरा होता है, वो ऑरा हमारा एक बेहतर पॉजिटिव ऑरा होता है, ताकतवर होता है। और जब ताकतवर ऑरा होने के कारण से ही हम चाहे जितनी बड़ी संकट का सामना करें, उस संकट का हम निरंतर डट के मुकाबला कर पाते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपके जीवन में कोई सवाल है, कोई कठिनाई है, जिस कठिनाई को आप पार नहीं कर पा रहे हैं, निश्चित रूप से आप हमारे साथ शेयर करें, बात करें हमसे, या हमारे नंबरों पर कॉल करें, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने बर्थ डिटेल्स को भेजें। हम आपके समस्या का समाधान करने का एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष के माध्यम से मार्ग जरूर ढूंढेंगे, बताएंगे निःशुल्क रूप से। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, निरंतर जुड़े रहें। माता रानी की अपार कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। धन्यवाद। जय माता दी।